हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 11 का केमिस्ट्री का। देखिए लाजवाब केमिकल कम्बिनेशन पढ़ लिए थे और आज हम लोग पढ़ेंगे और कुछ नई हेडिंग, लेकिन कुछ क्वेश्चन करते हैं। और देखिए क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन present in 1 किलोग्राम। प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम। देखिए इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। देखे तो छोटे क्लास में 9-10 में भी ऐसा क्वेश्चन था साइड बुक में, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा है। तो 1 kg में कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो देखिए इसको कैसे समझते हैं। तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है। मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 9.31 इंटू 10⁻³ kg। ये 1 इलेक्ट्रॉन का स्टूडेंट मास होता है। अब बोला गया है मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन का मास इतना होगा, तो मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा। मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मोल में कितना होता है बताइए, 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 9.31 इंटू 10⁻³ इतना kg हो जाएगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन का मास स्टूडेंट, ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन का इतना मास हो जाएगा। इसको थोड़ा नोट किए तो हम कैमरे में देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट, देखिए सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना हो जाएगा। क्या करेंगे अब देखिए, इस क्वेश्चन में बोला गया है, पर इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको सिंप्लीफाई तो कर ही सकते हैं। देखिए 6.02 को हम 6 लेते हैं। कैलकुलेशन में ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम में 6.02 को आप 6 ले सकते हैं। और रियलिटी मानिए तो एक क्वेश्चन देखिए IIT JEE में भी आया हुआ है। IIT JEE में एक क्वेश्चन आ चुका है। लेकिन देखिए इस क्वेश्चन में क्या खास बात है कि इतना सिंपल क्वेश्चन IIT में आया हुआ है। क्योंकि देखिए यहाँ पर पहले तो आपको इलेक्ट्रॉन का मास याद करना पड़ेगा। इसको करने के लिए बहुत बच्चों को तो इलेक्ट्रॉन का मास ही नहीं याद होता है। और फिर यहाँ पर देखिए कंसेप्ट लगा है मोल का। तो 1 इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना हो जाएगा। तो सिंस IIT में क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव ही आया था। तो ऑब्जेक्टिव में करने में अगर सब्जेक्टिव होता तब तो मान लीजिए इसको कंसिडर करते। तो आप 6.02 को 6 ले सकते हैं और 9.31 को 9 ले लेते हैं कैलकुलेशन के लिए। और इंटू कितना हो गया 10⁻23 10⁻31 10⁻8 हो गया। बेस 10 तो पावर 8 हो गया। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा स्टूडेंट। अगर इसको अप्रोक्सीमेट ले लेते हो 9 और 6 तो कोई उतना चेंज नहीं आएगा। तो ये हो गया 54 इंटू 10⁻8 kg -8 kg। तो स्टूडेंट इतना मास हो जाएगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन का। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए इसको कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। जब 54 इंटू 10⁻8 kg मास है, तो इससे आपको निकल रहा है कितना मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इतने kg मास में 1 मोल इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो कितने kg में पूछा गया है, 1 kg में पूछा गया है। तो यहाँ यूनिटरी मेथड लगा दिए। तो 1 kg में कितना जगह, तो इसको क्या कर देंगे 1/54 इंटू 10⁻8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बस ये आपका आंसर है। थोड़ा सा और मन में चल रहा है तो इसको ऊपर भेज दीजिए। 10⁻8 जाएगा तो 10⁻+8 हो जाएगा। आप पाने क्या हो गया 54 हो गया। तो इस तरह से स्टूडेंट इसको और चाहो तो इसके आगे कर सकते हो। 10⁻8 को आप ऐसे लिख लीजिए 100 इंटू 10⁻6 लिख लीजिए। ये 54 हो गया। क्योंकि देखिए बात वही है, जब इसको डिवाइड करोगे 100 से 54 में तो 100/54 की जो वैल्यू समथिंग आएगी 1.8 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे आएगा। यही ऑप्शन दिया था इसी तरह। तो
10 पावर 6 कैसे आया समझ गए, 10 पावर 8 को ब्रेक कर लिए, 100 × 10 पावर 6 में 100 में 54 एक काट भी सकते हैं, काट कर डेसिमल में फाइनली चेंज करना ही पड़ेगा, तो 1.8 समथिंग आएगा कुछ, यही आपका आंसर था। तो बहुत आसान था, ये आईआईटी क्वेश्चन था। तो आईआईटी जी में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कंसेप्चुअल, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का मास आपको याद करना था, और यहाँ पर हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लिए हैं, कैलकुलेशन में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आता है, क्योंकि ऑप्शन जो देता है उसमें बहुत ज़्यादा गैप रहता है, तो आप पकड़ लोगे कि नहीं ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ओके स्टूडेंट, इसको हटाते हैं और इसको याद रखिएगा ये क्वेश्चन का लॉजिक, और देखेंगे कुछ हम लोग छोटे मोटे प्रॉब्लम, और इसके बाद कुछ हेडिंग पढ़ेंगे, और एकदम आप अच्छे से जुनून के साथ पढ़िए। एक और क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं उसमें क्या बोला गया है। व्हाट इज द मास ऑफ one molecule of NaCl? What is the mass of one molecule of NaCl? क्या करोगे, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है देखिए। ऐसे भी क्वेश्चन बच्चों को डाउट में डाल देते हैं, तो तरीका हम लोग पढ़े थे, 1 मॉलिक्यूल, यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया है NaCl का, यहाँ 1 एटम दे देता तो नंबर ऑफ एटम्स दे देता, तो यहाँ मॉलिक्यूल दिया है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का लगा देंगे फार्मूला। तो क्या पढ़े थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या था, मॉलिक्यूलरिटी इंटू N × Na था। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना दिया है, 1 दिया है, तो यहाँ 1 रख देंगे। अब मॉलिक्यूलरिटी NaCl का यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल है तो 1 हो गया, इंटू N क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो यहाँ पर तो N मास, तो इसको गिवन मास, तो गिवन मास को इस्तेमाल M मान लिया अपॉन मोलर मास। NaCl का मोलर मास कितना होता है सोचिए, तो यहाँ पर देखिए NaCl का Na का 23 हो गया, Cl का कितना हो जाएगा आपका 35.5 होता है, तो इसको ऐड करते हैं तो आता है 58.5 आएगा। तो NaCl का, तो देखिए नंबर ऑफ मोल क्या होता है, गिवन मास अपन मोलर मास, तो गिवन मास का इस्तेमाल M मान लिए, और अपन मोलर मास कितना हो गया 58.5 हो गया, और इंटू क्या हो गया स्टूडेंट, Na हो गया। बस इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका 58.5 अपन यहाँ पर Na नीचे आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया, M हो गया। ये किस में आएगा, ग्राम में आएगा, तो ये आपका आंसर है स्टूडेंट। बस अब चाहो तो Na की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 58.5 अपान कितना हो जाएगा, Na की वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻23 ग्राम इक्वल टू M हो जाएगा। अगर ये ऊपर जाता भी है तो कितना जगह देख लीजिएगा, 58.5 अपान कितना 6.02 इंटू 10⁻23 ग्राम। और इसके आगे इसको चाहे तो आप काट सकते हैं डेसिमल से डेसिमल। तो बस आपको समझा दिए कि ये कैसे होगा। तो देखिए जो मास आया है 10 पावर, जो पावर है नेगेटिव है, पावर की पॉजिटिव नेगेटिव पावर है, मतलब मास बहुत कम होगा। NaCl जो घर में जो साल्ट आप यूज करते हो NaCl, उसके एक मॉलिक्यूल का मास इतना कम कि हम लोग आंखों से इसको देख ही नहीं पाएंगे NaCl के एक मॉलिक्यूल को, क्योंकि एटम्स और मॉलिक्यूल्स को लोग आंखों से देख ही कहाँ पाते हैं। तो देख लीजिए क्योंकि मास इतना कम है, बहुत कम मास है इसका। तो इस तरह से स्टूडेंट निकलता है ऐसे क्वेश्चन। अब बोल देगा व्हाट इज द मास ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl, तो यहाँ 2 रख देंगे। 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स को लगा देंगे फार्मूला। तो जो हम 2 फार्मूले आपको बताए हैं, समझ लीजिए वो दोनों ब्रह्मास्त्र हैं, वो तुम्हारे दोनों ब्रह्मास्त्र है वो फार्मूले, नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एकदम बहुत शानदार तरीके से आप यूज कर सकते हो। ये जो फार्मूला लिखवाया था आपको सिस्टमेटिक 2 फार्मूले, वो बुक्स में वैसे मिलेंगे ही नहीं, आपको क्वेश्चन खूब मिलेगा। तो आप तरीका समझ सकते हैं, ऐसे तमाम क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। आप यूज कर लीजिए, आपके पास अस्त्र शस्त्र है तो बस और भी तमाम क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन तो बहुत बनाया जा सकता है, लेकिन कुछ हेडिंग पढ़ते हैं, एक नोट लिखेंगे। नोट में देखिए क्या है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट NTP NTP या STP इक्वल टू होता है 22.4 लीटर। परेशान मत होइएगा कि क्या लिख दिए, पहले समझते हैं। NTP का मतलब पहले समझ लीजिए क्या होता है। NTP होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये होता है आपका NTP का मतलब।
और STP का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। तो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर में NTP की वैल्यू को आप क्या क्या लिखेंगे, तो देखिए इसमें इसकी वैल्यू को क्या बोला गया है, टेम्परेचर बोला गया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर बोला गया है 1 atm NTP पर, यही आपको लेना होता है, और वॉल्यूम जो बोला गया है 22.8 लीटर। और देखिए STP क्या होता है, STP को बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब ये क्या होता है स्टूडेंट समझिएगा, STP किसको बोला गया है, इसमें टेम्परेचर लिया गया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें प्रेशर लिया गया है 1 atm, प्रेशर तो सेम ही है, और वॉल्यूम इसमें लिया गया है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। ये होता है STP का कंडीशन। तो एक तरीक़ा से आप क्या समझे कि देखिए NTP STP में बस टेम्परेचर का डिफरेंस है, लेकिन प्रेशर सेम है और वॉल्यूम भी देखिए सेम ही है दोनों का अप्रोक्सीमेट, क्योंकि 22.8 लीटर है, 22.4 लीटर है, तो ज़्यादा का इसमें डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे इसलिए बोला गया कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम NTP या STP पर 22.4 लीटर लेंगे, क्योंकि दोनों देखिए सेम ही है। हाँ, अगर मान लीजिए पूछ ही दे कि NTP पर एग्जैक्ट कितना होगा तो आप यही बताएंगे और STP पर इतना होगा, लेकिन क्वेश्चन में कैलकुलेशन में जब भी आएगा तो आप हमेशा उसी को लेकर चलोगे, अदरवाइज डिफरेंस है दोनों में, आप देख सकते हैं। तो इसीलिए एग्जैक्ट वैल्यू भी याद रखिएगा, अदरवाइज ये तुम्हें यूज करना है हमेशा कैलकुलेशन में। तो अब देखिए ये डेटा आप लोग याद कर लीजिएगा NTP का और STP का। अब इसका मतलब समझिए हम लिखे क्या है, जैसे हम बोले वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ O2 गैस एट NTP पर बोल दें, कोई एक बोल सकते हैं, दोनों भी बोल सकते हैं। NTP पर या STP लिख दें, या दोनों को स्लैश करके लिख दें, NTP/STP लिख दें। ऑक्सीजन गैस के 1 मोल का वॉल्यूम जो NTP पर होगा कितना होगा, 22.4 लीटर होगा। इतना होता है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, किसी भी गैस का, एनी गैस का, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर आपका O2 ही हो, यहीं पर लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ N2 गैस एट NTP, इसका भी कितना होगा, 22.4 लीटर होगा। हम बोल दे वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अमोनिया गैस, गैस आप बदलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, वॉल्यूम में कोई चेंज होगा ही नहीं, उतना ही होगा, क्योंकि सभी के लिए कांस्टेंट होगा। अब आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि जब 1 मोल ऑक्सीजन गैस के लिए NTP पर इतना वॉल्यूम है, तो अब आपसे ये क्वेश्चन हो गया कि बताइए 1 मोल ऑक्सीजन का NTP पर इतना वॉल्यूम है तो 2 मोल का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मोल का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आसान है। तो वॉल्यूम ऑफ हम बोले यहाँ पर बताइए हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट NTP, क्या लिखोगे आप, हाफ मोल का कितना हो जाएगा। तो अब सोचिए ऑक्सीजन का 1 मोल का इतना वॉल्यूम है, तो 1 का इतना, तो हाफ का हाफ हो जाएगा, तो इसका हाफ कर देंगे, सिंपल सी बात है, एकदम कट जाएगा, आ जाएगा 11.2 लीटर, और आप खुश हो जाओगे। एकदम कर सकते हैं, 1 मोल का इतना है तो 2 मोल का इतना, 3 मोल का मल्टीप्लाई करते जाओ, इसका हाफ करोगे तो इसका भी हाफ हो जाएगा। तो सिंपल है स्टूडेंट, एक तरह से आपको देखिए बन गया कंसेप्ट। अब उल्टा भी सोचिए कि 22 पॉइंट, अब देखिए RHS से LHS सोचिए और LHS से RHS दोनों में हम लोग इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब तो 22.4 लीटर अगर वॉल्यूम होगा किसी गैस का NTP पर, तो उसमें कितना मोल मिलेगा, 1 मोल मिलेगा आपको। तो ये भी याद कर सकते हैं, उल्टा भी बोल सकते हैं कि 22.4 लीटर में 1 मोल, या 1 मोल में इतना वॉल्यूम। अच्छा स्टूडेंट बताइए, यहाँ लिख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ SO2 गैस कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ SO2 गैस, तो क्या लिखेंगे 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। बट ये गलत है, रॉन्ग है। देखिए कैसे, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ SO2 गैस, क्या ये SO2 गैस की 1 मोल का वॉल्यूम लिखा गया स्टेटमेंट कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट NTP STP, यहाँ पर जब तक ये वर्ड नहीं बोलेगा ये स्टेटमेंट ही अधूरा है, तो ये गलत है। यहाँ ये लिखेगा वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ SO2 गैस एट NTP या STP, यहाँ बोले
एट NTP, तब जाकर आप लिखोगे 22.4 लीटर। कहने का मतलब कि जब तक ये ना मेंशन करे तब तक ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये वॉल्यूम इसी पर एग्जिस्ट ही करता है, NTP STP पर। NTP मतलब क्या कि ये वॉल्यूम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 atm पर तब जाके इतना आता है, या 0 पर 1 atm पर तब जाके इतना आता है। दोनों में कोई अंतर नहीं, 22.4 लीटर लेकर हमेशा चलेंगे। अच्छा, इसके बताइए क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ H2O एट NTP 22.4 लीटर। क्या ये होगा, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ H2O लिक्विड यहाँ लिख दिए स्टूडेंट, जबकि यहाँ पर लिखे क्या है, गैस होना चाहिए, तो ये भी गलत है। कहने का मतलब कि ये गलत इसलिए है क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, NTP तो है, 1 मोल भी है, लेकिन यहाँ पर गैस नहीं है, तो ये गैस होना चाहिए, तो ये गलत है। यहाँ पर अगर H2O ब्रैकेट में यहाँ पर G लिखता तब जाकर ये सही होता, तो ये गलत होगा। तो याद रखिएगा, यहाँ पर दो बात सामने आई कि पहले तो यहाँ पर 1 मोल का वॉल्यूम तो निकालोगे तभी जब वो कोई गैस हो और NTP STP पर हो, तब जाकर 1 मोल का वॉल्यूम इतना होता है। अब बच्चे इसको रट लेते हैं, एक ही सुर ताल में रहते हैं, उनको दिखाई नहीं देता, ना समझ पाते, बस रट लिए कि 1 मोल का वॉल्यूम इतना होगा, बस लगा देते हैं। समझिए कि 1 मोल का वॉल्यूम होता है लेकिन गैस का होता है, यहाँ सॉलिड रहे लिक्विड रहे तो उसका नहीं होगा, गैस का होता है और NTP STP पर होता है। अगर ये दोनों बात है तभी जाकर इतना आएगा। नोट पॉइंट है, एकदम ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब करेंगे न्यूमेरिकल तो न्यूमेरिकल में, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, मोल कॉन्सेप्ट जो चैप्टर में पढ़ रहे हैं, ये केमिस्ट्री का समझ लीजिए बैकबोन है। ये पहला चैप्टर को अगर आप सही से नहीं पढ़े तो समझ लीजिए पूरी केमिस्ट्री बर्बाद, कुछ नहीं समझोगे, एकदम बकवास। इसीलिए इसको थोड़ा हम फोकस करके पढ़ा रहे हैं और इसमें आपको अच्छे न्यूमेरिकल कराएंगे, और हम चैलेंज कर रहे हैं कि सारे न्यूमेरिकल आपको एकदम इजीली लग जाएंगे, सारे क्वेश्चन आपके ध्वस्त हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, इतना आसान कर देंगे। इसीलिए एकदम पेशेंस के साथ पढ़िए, कोई टेंशन नहीं, कोई मोह माया नहीं, एकदम पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन करेंगे तो और आइडिया आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ moles of H2 gas has volume 11.2 ml at NTP। अब देखिए कितने मोल्स होंगे। देखिए हाइड्रोजन गैस दिया है और NTP दिया है, तो मतलब कंडीशन तो सही दिया है, तो पूछा गया है मोल्स। तो अब सोचिए कि आप जानते हैं, आप ऐसे लगाएंगे कि यहाँ पर 22.4 लीटर जब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा तो उसमें कितना मिलेगा, 1 मोल मिलेगा। अब देखिए उल्टा लेकर चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया क्या मोल, तो उल्टा लेकर चलेंगे रिलेशन। 22.4 लीटर जब था तो उस केस में आपको 1 मोल मिल रहा था, किस पर, NTP में मिल रहा था। तो जब 1 लीटर वॉल्यूम रहेगा तो बताइए कितना होगा, 1/22.4 मोल मिलेगा। तो याद रखिएगा ये जो NTP पर 1 मोल का वॉल्यूम था लीटर में था, और क्वेश्चन किसमें, ml में है, तो लीटर में तो आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो अब बताइए 11.2 ml को लीटर में कन्वर्ट करोगे तो किससे लगाओगे मसाला, किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से। अब जानते हैं कि डेसिमल इधर आ जाएगा, 0.0112 लीटर। 1000 से डिवाइड करने पर डेसिमल लेफ्ट की ओर आ जाएगा 3 प्लेस, तो 1 2 1 0 3 प्लेस इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर अब देखिए 22.4 लीटर में इतना मोल मिलेगा, तो एक में इतना मिलेगा, तो इतने ml में मतलब इतना लीटर में, तो 0.0112 लीटर में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं सिंपल सी, तो 0.0112 इंटू क्या कर लेंगे, 1/22.4, इतना आपका मोल मिल जाएगा। बस ये आपका आंसर है। हाँ, अब बात आती है कैलकुलेशन का। तो देखिए डेसिमल का जब भी प्रॉब्लम आता है ऊपर नीचे डेसिमल, तो डेसिमल को पहले तो सेम नंबर पर कर लीजिए, सेम प्लेस पर करने का फायदा है कि डेसिमल कट जाएगा। तो डेसिमल को यहाँ पर लेकर आ जाइए, तो हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻³
देखिए स्टूडेंट क्या किए, डेसिमल को इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिए, तो 1 2 3 3 प्लेस यहाँ शिफ्ट करोगे तो 10⁻³ हो जाएगा। और नीचे क्या बताइए 22.4 है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि डेसिमल देखिए सेम प्लेस पर हो गया, ये भी 1 प्लेस पर, ये भी तो कट गया, तो क्या हुआ 112 अपन कितना हो गया 224 हो गया, इंटू कितना 10⁻³ मोल। और यहाँ देख लीजिए ये भी कट जाएगा 1/2, तो 1/2 मतलब क्या 0.5 इंटू 10⁻³ मोल, तो इतना मोल होगा। तो आप समझ पा रहे हैं। हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री है तो कैलकुलेशन तो आपको मिलेगा, तो कैलकुलेशन भी बहुत आसान है, कर सकते हैं। इसको आप समझें कैसे किए हैं। ये डेसिमल को यहाँ पर लेकर आ गए हैं, 1 2 3 प्लेस यहाँ पर लेकर आएंगे, जब लेफ्ट में 3 प्लेस आओगे तो 10⁻³ हो जाएगा। अब डेसिमल काट दो आसानी से, डेसिमल सेम प्लेस पर कट जाता है, अब कट गया तो 112 224 दो बार में कट जाएगा, सिंपल। तो स्टूडेंट देख सकते हैं कितना इजी प्रॉब्लम था, हो जाएगा। याद रखिएगा कि हमेशा लीटर में चेंज करके करोगे, क्योंकि ये लीटर में होता है। जो वॉल्यूम एनटीपी पढ़े हो 1 मोल का, वो लीटर में होता है, तो आप पहले उसको लीटर में लाइए और इसके बाद आजमाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और देखते हैं क्वेश्चन, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्वेश्चन है कैलकुलेट द number of electrons present in 44.2 लीटर ऑफ CO2 गैस। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन हम बताए थे, कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसके लिए पहला वीडियो हमारा देखिए, एकदम उसमें अच्छे से बताए थे आपको। लेकिन फिर भी देखिए आप हम लोग समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है किसमें, CO2 गैस में। तो पहले बताइए कि CO2 गैस के एक मॉलिक्यूल में, यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल तो है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, एटॉमिक नंबर जितना होगा उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 होता है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16, मतलब 22 इलेक्ट्रॉन होगा CO2 में। तो CO2 के एक मॉलिक्यूल में 22 इलेक्ट्रॉन है। पता कर लीजिए कि इतने लीटर ऑफ CO2 गैस में CO2 गैस के कितने मॉलिक्यूल होंगे। मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला सोचना पड़ेगा, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का लगाएंगे फार्मूला, तो उसके फार्मूले में क्या आता है m इंटू n होता है, मतलब वहाँ पर नंबर ऑफ मोल चाहिए। जब भी स्टूडेंट आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे निकालने के लिए, तो हमेशा एक ही यूज कीजिए फार्मूला, किसका, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, क्योंकि एक मॉलिक्यूल्स का इतना है, तो पता कर लीजिए कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। अब मॉलिक्यूल्स पता करने के लिए आपको मोल पता करना पड़ेगा। मोल कैसे पता करोगे, तो कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इतना लीटर ऑफ CO2 गैस एट NTP। यहाँ पे एक वर्ड बोला गया है एट NTP, ये हम छोड़ दिए हैं, यहाँ पर लिख लीजिएगा एट NTP। तो मोल कैसे पता करोगे, अब मोल का तो फॉर्मूला होता है गिवन मास अपन मोलर मास, तो गिवन मास तो यहाँ पर दिया नहीं है, तब कैसे मोल निकालोगे। तो मोल निकालने के हम लोग कई फार्मूले पढ़ चुके। अब एक फार्मूला ये भी था कि 22.4 लीटर में 1 मोल होता है, ये भी तो एक फार्मूला ही है, तो उसी का यूज करेंगे। देखिए स्टूडेंट 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑफ CO2 एट NTP कितना देगा, 1 मोल देगा। NTP पर 22 उल्टा रेस लगा दिए, उल्टा कि 22.4 लीटर में कितना मोल, 1 मोल होता है। तो बताइए 1 लीटर 22.4 लीटर, यहाँ पर कौन से गैस है CO2, तो स्टेटमेंट ऐसे लिखेंगे 22.4 लीटर ऑफ CO2 गैस हैज वॉल्यूम एट NTP हैज मोल एट NTP इक्वल टू 1। तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतने लीटर में 1 मोल, तो 1 लीटर में कितना मोल हो जाएगा, 1/22.4 मोल हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए कितने लीटर में, इतने लीटर में पूछा गया है, तो 44.2 लीटर में कितना मोल हो जाएगा, तो 44.2 इंटू क्या कर लेंगे 1/22.4। तो स्टूडेंट इतना आपका मोल हो जाएगा। 44 पॉइंट यहाँ पर देखिए ध्यान से 8 दिया गया है, यहाँ पर 8 है, 44.8 रहेगा, यहाँ कर लीजिएगा, जिससे कि मतलब कैलकुलेशन में आसानी होगा। 23 से कट जाएगा कितने बार में, डेसिमल से डेसिमल कट गया, ये देखिए 2 बार में ये कट जाएगा, मतलब कि 2 मोल आ जाएगा आंसर। 2 मोल आंसर में 2 मोल आएगा। वैसे भी स्टूडेंट सब फालतू काम करने की क्या जरूरत है, आप ओरली देखो ना, यहाँ पर 22.4 लीटर में 1 मोल, तो ये नंबर जो है इसका डबल तो है, तो इतने लीटर में 1 मोल, तो इतने लीटर में 2 मोल डायरेक्ट एकदम आ गया, तो इतने मोल आ गए। अब देखिए आप पढ़े हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला,
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का लगा देंगे फार्मूला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कितने हो जाएंगे, तो क्या है फार्मूला, मॉलिक्यूलरिटी इंटू n ने, यही बताएं फार्मूला। CO2 के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो मॉलिक्यूलरिटी कितना, CO2 का मॉलिक्यूल केवल एक ही है। n क्या है, गिवन मास अपन मोलर मास, तो n तो सीधे निकल ही गया 2 मोल, तो सीधे यहाँ रखिए 2 मोल और इंटू क्या हो गया, n हो गया, बस आ गया। यहाँ पर चाहें तो इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए, n की 2 × 6.02 × 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। अब सोचिए एक मॉलिक्यूल्स में इतने इलेक्ट्रॉन हैं इसके, तो CO2 के इतने मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ लिख देंगे सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन CO2 गैस कितना जगह, तो एक CO2 में इतने इलेक्ट्रॉन, तो इतने में मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब कि 22 × 2 × 6.02 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, ये आपका आंसर है स्टूडेंट। आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई तो कर ही लेंगे, इजीली मल्टीप्लाई करना, आप चाहें तो 6.02 को 6 ले लीजिए और सिंपल कर लीजिए, कैलकुलेशन आ जाएगा। कहने का मतलब कि क्वेश्चन कुछ नहीं था, यहाँ पर हम चाहें तो बदल सकते हैं, कोई नंबर और दे दें, तो क्या कीजिए, जब भी पूछे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो पहले उसके एक मॉलिक्यूल में निकाल लीजिए। अब इतने एक मॉलिक्यूल में इतने इलेक्ट्रॉन, तो अब टोटल मॉलिक्यूल्स पता कर लीजिए, इतना हो गया तो एक में इतना है तो इतने में मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल एकदम। तो यहाँ पर कंसेप्ट किसका लगा था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना पड़ा, उसके लिए क्या फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलरिटी इंटू n है, तो नंबर ऑफ मोल आपको निकालना पड़ेगा। और नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे, तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए देखिए ये कंडीशन दिया था, तभी हम लोग जानते हैं कि 22.4 लीटर पर 1 मोल होता है, तो 1 लीटर में इतना, तो इतने लीटर में इतना है। ये ओरली भी कर सकते हैं कि ये नंबर जो है 22.4 का डबल है, तो जब ये डबल है तो ये डबल होगा वॉल्यूम, तो मोल भी डबल हो जाएगा, 2 मोल, सिंपल एकदम आ जाएगा। ओरली भी आ सकता था 2 मोल, या रख देते, इसको माइंड में ही किया जा सकता है। तो स्टूडेंट अब आपको क्लियर हो गया होगा कैसे करना है कैलकुलेशन। एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, ये क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर हम दे रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ, इसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ O2 गैस, या यहाँ पे ले लेते हैं CH4 गैस एट NTP। ये क्वेश्चन आपको करना है, निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन CH4 में। तो पहले आप क्या करेंगे, CH4 के एक मॉलिक्यूल में निकाल लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद CH4 का टोटल मॉलिक्यूल निकाल लीजिएगा। अब मोल कैसे निकालोगे, तभी निकालने का तरीका बताए थे कि जब वॉल्यूम देता है तो वॉल्यूम से मोल कैसे निकालते हैं, तो ये आप कंडीशन लगा सकते हैं, मतलब ये इसी को फॉलो करोगे तो इसका आंसर इजीली आ जाएगा। तब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो घबराइएगा मत, एकदम अच्छे से लग जाएगा। तो आज स्टूडेंट हम लोग समझ गए कि NTP और STP का मतलब क्या है, और NTP और STP के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, इसको थोड़ा आप नोट कीजिए।